हम इस टाइम है साउथ कश्मीर के पांपर एरिया में, और जो आप ये मेरे पीछे फील्ड्स देख रहे हो, ये वही फील्ड्स है जहां पर हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में हम सैफरान के फूल खिले हुए देखते हैं। इस टाइम अप्रैल का महीना है और ये फील्ड्स ऑयल सीड के फसल से भरे हुए हैं, और ऐसा नज़ारा हमें इस टाइम पूरे कश्मीर में देखने को मिलता है। इस साल ऑयल सीड कल्टीवेशन अच्छी खासी हुई है। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की सीनियर साइंटिस्ट और जो हेड है कृषि विज्ञान केंद्र पुलवामा के प्रोफेसर जावेद अहमद मगलू। इस साल ये प्रोडक्शन जो हम देख रहे हैं मस्टर्ड की, ये क्यों ज़्यादा है? इसके कोई वजह है। सबसे पहले अगर हम बताएं तो सबसे पहले जो इसका मेन जो क्रेडिट है वो हमारी सुकास्ट जो को वो जा रहा है। तो उसका ये वजह है कि जो सुकास्ट का जो बीड, जो हमारे सीड जो हमने ये प्रोड्यूस किया है, जो शालीमार सरसों 2 जिसको हम बता रहे हैं, तो उसकी वजह से, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत काफ़ी है। दूसरा ये है कि हमें जो ये ऑयल सीड मिशन के अंडर कुछ प्रोजेक्ट जो मिले हैं, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या हम वो अटारी जो हमें मिल रहा है, उसके अंडर हम फ्राम लास्ट 4 इयर्स की बात अगर हम करें तो हम लगातार 300, 400 या 200, 300 हेक्टर हम फ्री ऑफ कास्ट लोगों में यही सीड जो हमारे सुकास्ट ने जो प्रोड्यूस किया है, शालीमार सरसों 2, यही हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो पैदावार जो हम सलाहियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। और तीसरा जो है, हम ये बता सकें कि हमारी जो लीडरशिप है इस वक्त, जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर है प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब, उसका भी यही मिशन है कि हम सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए इस ऑयल प्रोडक्शन में। क्योंकि आप देखते हो कि अगर कंट्री लेवल की बात करें उसमें भी हम डेफिसिट नियर अबाउट 45% है ऑयल प्रोडक्शन में, और मिनिस्ट्री का भी यही है कि हम ऑयल सफिशिएंट रहनी चाहिए पूरी कंट्री। तो उसमें इस क्रॉप को मिशन मोड में लाया गया ताकि हम पूरी कंट्री भी और हमारी स्टेट भी, जो हम अपनी यूटी की बात करें, ये भी सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए ऑयल प्रोडक्शन में। तो यही 2 वजह है कि जो ये आज आप देख रहे हैं कि ऑयल हर जगह सरसों 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 की बात हो रही है, तो लोग इसमें पूरा, मुझे लगता है अच्छा सा एक हमें एक ताउन मिला लोगों की तरफ से कि वो इस प्रोडक्शन, इस कास्ट की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। और मेन जो हमने अभी जो हम बात कर रहे हैं अपने क्लाइमेट की, आप देख रहे हैं कि जो जब जनवरी पूरा ड्राई स्पेल था, उसके बाद जब फेब में आया अच्छा स्पेल रहा, स्पेल ठीक रहा, और हमारी जो सॉइल अच्छी वेट हुई, टेम्परेचर भी ठीक रहा। और उसके बाद जो और एक स्पेल आया तो ठीक, एक बड़ा बहुत लिमिटेड टाइम का था, जिस टाइम इसको जर्मिनेशन के लिए ज़रूरत है, टेम्परेचर भी था और मॉइस्चर भी था, वो भी एक मेन था। और जब फ्लावरिंग, अक्सर जो फ्लावरिंग की स्टेज में जब हमारा सरसों था, तो उस टाइम जो इसको एटमॉस्फेयर की ज़रूरत थी और जो क्लाइमेट की जो बहुत ही फेवरेबल था, उसमें कोई ऐसा मौसम नहीं था, ज़्यादा चिल नहीं था, फ्रॉस्ट नहीं था, तो वो भी एक मेन काज था इसका, जो इसकी फ्लावर सेटिंग वो अच्छी। और इंशाल्लाह हमें बहुत ही अच्छा मतलब फील हो रहा है कि ये इंशाल्लाह इस साल सीड सेट भी अच्छा होगा इसका, और फ्लावरिंग भी अच्छी है। प्रेजेंटली जो हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छी है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या सैफरान फील्ड्स को ऑयल सीड कल्टीवेशन में कन्वर्ट किया गया है, क्या अब इन फील्ड्स में सैफरान उग सकता है? तो ये सवाल हमने जब प्रोफेसर जावेद अहमद मगलू से किया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा। ये देखो, हम जानते हैं कि हमें पता है कि ये सैफरान किस सीज़न में लगभग एक्टिव होता है और किस सीज़न में इसकी काश्त हो रही है। ऑफ सीज़न जो है, देखो आज तो इसका ऑफ सीज़न है, ऑफ सीज़न में हम इसको इंटर क्रॉपिंग में ला सकते हैं, उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं उस सीज़न का। लेकिन उसमें हम पता है कि ये किस लाइन में है। सपोज़ इसका काम जो बोलते हैं कि उस काम की लाइन में हमें नहीं जाना चाहिए, जो इसके अल्टरनेटिव जो लाइन्स हैं उसमें अगर हम इसकी सोइंग करें, अगर जो जिसकी सैफरान हम बोल रहे हैं कि, और मैं जो देख रहा हूँ कि लोगों ने बहुत जगह ऐसे किया है, तो वो उसमें हार्म नहीं कर सकता है, ये उसमें उसके लिए फ़ायदे में ही है, ये उसकी फर्टिलिटी बढ़ा सकता है, और इट विल एक्ट एज मल्च क्रॉप उसके लिए, कि वो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट वो इसमें बढ़ा सकता है। तो वैसा नहीं है कि ये उसके लिए नुकसानदेह है, लेकिन नुकसानदेह तब है कि अगर ये हैज़ार्ड मैनर में
ट्रेडिशनल वे में वो लगा रहे, ब्रॉडकास्ट में लगाए, तो उसके लिए ये नुकसानदेह है, तो उसके लिए हम रिकमेंड नहीं कर रहे। और हमारी यही मैसेज है या अपने सैफरान जो ग्रोवर्स से उनके लिए कि जो हमारा सैफरान है वो हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस क्रॉप है, उसको हमें बचाने की बहुत ज़रूरत है और हमें उस क्रॉप को दूसरे क्रॉप से रिप्लेस नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर साइंटिफिक मैनर में किसी इंटर क्रॉपिंग में ला सकते हैं वो जो हम उनको बता रहे हैं वक्तन फवक्तन, तो वो उसके लिए हार्मफुल नहीं है। जो हमारे पास कल्टिवेबल एरिया है और हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पास भी जो कल्टिवेबल एरिया है, उस हिसाब से जो कल्टिवेबल एरिया में जो परसेंटेज है अंडर ऑयल प्रोडक्शन अंडर दिस क्रॉप, वो हमारे पुलवामा को सबसे ज़्यादा है। ये सैफरान फील्ड्स पूरे कश्मीर में एक खूबसूरती का नज़ारा बन गए हैं, जिस वजह से यहाँ के लोकल्स और बाहर के टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। साथ में ही फोटोग्राफर्स एंड सोशल मीडिया यूज़र्स भी इन फील्ड्स में अपना कंटेंट बनाते हैं। टूरिस्ट्स और सोशल मीडिया यूज़र्स, फोटोग्राफर्स के लिए फार्मर्स की एक मैसेज है कि आप अपना कंटेंट बनाएं, लेकिन उनके इस फसल का ख्याल भी रखें। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।